अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाली फंडिंग पर पिछले काफी समय से सवाल उठ रहे थे कि इसको किन किन कंपनियों से मिलता है, किन देसी कंपनियों से मिलता है, किन विदेशी कंपनियों से चंदा मिलता है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से इस राजीव गांधी फाउंडेशन को आखिर चंदा क्यों दिया गया। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों को मिलने वाली फंडिंग की जांच होगी। इसके लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर कहना है कि जनता के बीच जो सूचनाएं आ रही थी उस पर सरकार जांच करा रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य है पारदर्शिता बरतने का और वही इस मामले में बरती जा रही है। जो सच है वो सामने आएगा। कांग्रेस का कहना है कि ये सब जो मोदी सरकार इसलिए कर रही है ताकि चीन को लेकर, जो गतिरोध को लेकर जो उसकी नाकामियां हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। आइए आपको पहले बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, जो जांच के आदेश आए हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या और जो अन्य जो ट्रस्ट हैं गांधी परिवार के जिनकी जांच की जा रही है, जिनकी जांच होगी, वो ट्रस्ट क्या है, क्या करते हैं। गृह मंत्रालय ने जांच में समन्वय के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सरकार का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। यह जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास इस समिति के प्रमुख होंगे। पिछले महीने बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में इससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बोर्ड में सोनिया गांधी भी शामिल थी, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरमैन है। राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, P चिदम्बरम और मनमोहन सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने साथ ही आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट भाषण में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। भाजपा के हमलों के जवाब में कांग्रेस का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है। कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005-06 में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 20 लाख रुपए की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को पूरा करने और उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। गांधी परिवार इस फाउंडेशन के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, महिला और बाल विकास, दिव्यांग सहयोग, शारीरिक रूप से निशक्तों की सहायता, पंचायती राज, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में काम करता है। संघर्ष से प्रभावित बच्चों को शैक्षणिक मदद, शारीरिक रूप से निशक्त युवाओं की गतिशीलता बढ़ाने और मेधावी भारतीय बच्चों को कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसे कार्यक्रम इस फाउंडेशन की ओर से चलाए जाते हैं। कांग्रेस राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या कहती है, आप ये भी जान लीजिए। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन साल 2002 में हुआ था। इसके उद्देश्यों में देश के वंचित समाज, खासकर ग्रामीण गरीबों के विकास संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद करना शामिल है। यह ट्रस्ट इस समय राजीव गांधी महिला विकास परियोजना तथा इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के पिछड़े इलाकों में काम कर रहा है। यह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सक्रिय है। अब यह भी जानिए कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का क्या काम है, जो कि कांग्रेस बताती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या के बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 1985 में की गई। यह ट्रस्ट
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के आदर्शों को प्रचारित करने के साथ साथ उनकी यादों को सहेज कर रखने का काम करती है। इस ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी के विचारों को लेकर शोध कराने से लेकर तमाम सामाजिक कार्य करने का काम करती है। इसके अलावा हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो प्रदर्शनी लगाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1986 से हर साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संगठनों को इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान करता है, जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए 30 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संस्थानों को अब तक सम्मानित कर चुका है। ये तो खैर कांग्रेस ने बताया था कि इन सब की जो ट्रस्ट हैं इसमें क्या क्या गतिविधियां चलती हैं, लेकिन अगर आपको बताएं कि भाजपा ने हाल ही में इस ट्रस्ट पर जो सवाल उठाए थे वो सवाल आपको बताते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रस्ट आखिर संदेह के घेरे में क्यों आए। भाजपा का सवाल नंबर 1 था, चीन ने 2005-9 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को दान दिया। लग्जमबर्ग की ओर से 2006-9 के बीच दान आया। चीनी सरकार और चीनी दूतावास से दान क्यों लिया गया, ये भाजपा का पहला सवाल था। भाजपा ने जो सवाल पूछे थे उसमें दूसरा सवाल ये था कि RCEP का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कैसे हो गया। कांग्रेस ने भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर क्यों किया। भाजपा की ओर से सवाल नंबर 3 यह था कि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या MOU साइन हुआ था। भाजपा का चौथा सवाल यह था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। चीनी कमीशन की आवाज को भारत में कैसे मजबूत किया गया। भाजपा का अगला सवाल यह था कि प्रधानमंत्री राहत कोष से 2005-8 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। इसके अलावा कई मंत्रालयों की ओर से भी इसमें पैसा क्यों दिया गया। भाजपा का अगला सवाल यह था कि यूपीए शासन में सेल, गेल, SBI तथा अन्य संस्थानों पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। भाजपा का एक सवाल यह भी था कि कांग्रेस नेता की कंपनी क्यों PMNRF का ऑडिट कर रही थी। अगला सवाल यह था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन और करोड़ों रुपए कैसे मिले, जबकि ट्रस्ट सिर्फ 100 करोड़ रुपए तक सीमित था। 1991 में मनमोहन सिंह ने ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए क्यों दिए। अगला सवाल यह था कि फाउंडेशन को मिले दान को एक परिवार के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा वर्ल्ड विजन का इसमें हाथ रहा, जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल यह था कि मेहुल चौकसी को लेकर राहुल गांधी ने काफ़ी शोर मचाया था, लेकिन मेहुल चौकसी भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देता था। कांग्रेस इसका जवाब दे। अब भाजपा कांग्रेस में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों से अगर अलग हटकर देखा जाए तो यकीनन देश की जनता को यह जानने का हक है कि कौन सा फाउंडेशन किस उद्देश्य से बना था, क्या काम कर रहा है, उसको कहां से फंडिंग मिलती है। और अगर देखिए, जब ये सारी चीजें फंडिंग आप सरकारी प्रधानमंत्री राहत कोष से ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, तो आपको जानकारी सार्वजनिक करनी ही चाहिए। और ऐसे जो ट्रस्ट हैं वो RTI के तहत भी लाए जाने चाहिए, ताकि जनता को पता तो लग सके कि सरकारी खजाने से अगर किसी को फंडिंग मिल रही है तो वो कहाँ पे खर्च हो रही है, और जो ट्रस्ट देश की सेवा के लिए गठन किया गया है जिसका, उसमें कौन कौन लोग चंदा दे रहे हैं, ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि पता तो लग सके कि जो उस ट्रस्ट को चला रहे हैं वो जो कह रहे हैं उसमें और वास्तव में कितना अंतर है।